इस तरह की है, हम कुछ चीज़ों को बारीक बीनी से सोचते नहीं, गहराई में नहीं उतरते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बड़ी शानें अता फरमाई, हुजूर को अल्लाह ने बड़ी अजमतें अता फरमाई, बड़ी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं। देखे ना, कोई आदमी किसी जमात की एक छोटी सी तहसील का सदर होता है तो वो कार्ड बनवा लेता है और उस पर उसने कई जगहों पे लिखवाया होता है कि मैं सदर होता हूँ, ये मैं दुनिया में। तो लोग अपना कार्ड दे के ना तो फौरन पे मेरा भी मांगते हैं, तो मैं कहता हूँ मैंने तो कभी बनवाया ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी, कभी बनवाया ही नहीं। कार्ड की क्या जरूरत है? अगर खुशबू हो तो वो आ जाती है, उसे बताना थोड़ी पड़ता है कि मैं खुशबू हूं। तो होता यह है कि छोटी सी तहसील का एक शख्स और किसी जगह उसे कोई नुमाइंदगी है तो वो बात करता है, हम तकरीरें कर देते हैं, आप लोग सुन लेते हैं, जरा गौर तो करें क्या कह रहा हूं। कायनात में सबसे बेहतरीन इंसान नबी और रसूल होते हैं और अल्लाह ने अपने महबूब पाक को नबियों का इमाम बनाया है। इस फजीलत को समझे। यहां ना जो लोग लाडला कहलाता है ना, कोई बंदा कि मैं लाडला हूं, वैसे यहां लाडले बदलते रहते हैं, कभी कोई लाडला होता है, कभी कोई लाडला होता है, वैसे यहां लाडले बदलते हैं। लेकिन जो लाडला होता है ना वो बताता भी है कि मैं लाडला हूं, और किसी का भी कोई लाडला हो जाए तो वो नाज नखरे दिखाता है। रसूल करीम और रब के लाडले महबूब है। लेकिन जो बात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज करनी है, आप उस पर तवज्जो करेंगे। हुजूर इमामुल अंबिया हैं, अल्लाह के महबूब हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम का पत्थरों ने कलमा पड़ा है, चांद हुजूर के इशारे पर डूबते हुए वापस लौट आया है, सूरज डूबते हुए आ गया है, चांद के दो टुकड़े हुए हैं। ये सारी हुजूर की शानें अल्लाह ने अपने महबूब को मिराज अता फरमाई है। लेकिन मिल्लत के जवानों, आपको पता है हमारे नबी पाक का सबसे पहला तारुफ क्या है? हुजूर का सबसे पहला तारुफ यह है कि ये सादिक और अमीन है, ये सच बोलते हैं। हुजूर के उसवा नूर की पहली बात जो लोगों के सामने आई थी वो ये थी कि ये सादिक हैं, ये सच्चे हैं, ये झूठ नहीं कहते। हमको पता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था, हुजूर मोमिन कंजूस होता है? फरमाया कभी हो जाता है। या रसूलल्लाह मोमिन बुज़दिल भी होता है? फरमाया कभी हो जाता है। या रसूलल्लाह मोमिन झूठ बोलता है? तो मेरे करीम ने फरमाया नहीं, मेरा मोमिन झूठ नहीं बोला करता। हुजूर का जो पहला तारुफ है ना, ये जो हुजूर की 40 साल जिंदगी है ना, इसे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी नबुव्वत की दलील के तौर पर बयान फरमाया है। फरमाया फ़क़त लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। महबूब आप इनसे कह दे मैंने तुम्हारे बीच वक्त गुजारा है, तुम्हें अकल नहीं? को मेरी तरह का सच्चा देखा है तो दिखाओ। आज मेरी मिल्लत का सबसे बड़ा मसला झूठ है, सबसे बड़ा मसला एतमाद नहीं। बीवी अपने शौहर से कहती है कि तू थोड़े पैसे दे लिया कर, थोड़े एक जोड़े पे मैं गुजारा कर लूंगी, मेरे साथ सच तो बोल। तू लाहौर जाता है तो लाहौर का बता के जा। मां कहती है पुत्र से कि पुत्र थोड़ी बातें बताया कर पर सच्ची बताया कर। कौम का एतमाद उठ गया सियासतदानों से, तुमने लंबे चौड़े वादे किए, तुमने बड़ी बातें सुनाई। तुम देखे ना, आपकी तवज्जो अगर हो तो मैं एक हवाला इस तरह का भी अर्ज करूं आपकी खिदमत में। सब्ज बाग दिखा के लोगों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए, कभी भी। ये हमारे पीर भला क्या करते हैं बेचारे, एक करामत अल्लाह खैर करे कभी कोई एक बन जाती है ना तो फिर वो कंपनी की मशहूरी का जरिया बनती है। वो कहते हैं इस करामत को भी फेसबुक पे डालो। मैं ना कराची जा रहा था तो लाहौर में थोड़ा सा मरीज हूँ, मुझे एलर्जी हो जाती है, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता। तो एक कॉन्फ्रेंस में मुझे शिरकत करनी थी, तो एयरपोर्ट से ही मैंने दोस्तों से पूछा मौसम तुम्हारा कैसा है? कहने लगे पीर साहब बड़ी गर्मी है और शिद्दत है बड़ी, एसी चला के भी गाड़ी में दिक्कत है। तो मैंने कहा अच्छा दुआ करते हैं अल्लाह बारिश बरसा दे। तो ये दुआ लाहौर हो रही थी, मैं कराची एयरपोर्ट पे उतरा तो बारिश हो रही थी। तो जो मुझे लेने आए थे ना साहब, वो गाड़ी में एक बंदे को कह रहे हैं कि वो पीर साहब ने लाहौर आख्या सी, 1.5 घंटे च मींह आ गया है। वो मैंने उसे कहा बस कर, अब आगे ना बता, ऐसा ना हो कि 2-4 लोग आ जाएं कि पीर साहब जो कहते हैं वो हो जाता है। जेड़े महरम राज हकीकत दे और राजे हकीकत खोल दे नहीं, जेड़े महरम राज हकीकत दे और राजे हकीकत खोल दे नहीं। ये जिन्ना वेख्या नहीं वो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया हो ते बोल दे ही नहीं। इसलिए ये इस तरह करामतों को ना कंपनी की मशहूरी का जरिया हमारे सियासतदान, हमारे बड़े लीडरान वो सबज बाग दिखा देते। आप थोड़ी बातें करें, महदूद करें, मुख्तसर करें। देखें अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से ताइफ वालों ने कहा था, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने दीन की तबलीग की तो सीरत में ये उन्वान भी हमें मिलता है,
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کل حکومت ملتی ہے تو ہمیں حصہ ملے گا؟ عرب کے لوگوں کا مزاج تھا نا، انہوں نے حضور سے کہا اگر کل کلاں حکومت ملتی ہے تو ہم شریک ہوں گے؟ تو حضور مسکرائے، اور میرے نبی پاک کو حکومت ملنے کا پاک کتنا زیادہ تھا کہ مکے سے ہجرت کر رہے ہیں، مدینہ شریف ابھی پہنچے نہیں، رستے میں سراقہ بن مالک سے کہہ رہے ہیں کسرا کے کنگن آئیں گے، یعنی حضور بتا رہے ہیں کہ سپر پاور بھی ساری یہاں آ جائے گی۔ حضور تو خندق والے دن ایک ہتھوڑا مارتے تھے تو فرماتے تھے روم فتح ہو گیا، دوسرا مارتے تھے تو کہتے تھے ایران فتح ہو گیا۔ یہ بخاری میں چیزیں آپ کو ملیں۔ حضور کو کامل یقین تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کامل یقین تھا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ ہوگا سارا کچھ۔ لیکن انہوں نے جب کہا نا ہمیں حصہ ملے گا تو حضور مسکرائے، فرمایا تم کہتے ہو حکومت تمہیں ملے گی؟ فرمایا بھائی سنو، حکومت اسے ملتی ہے جسے اللہ عطا کرتا ہے۔ بات ختم کر دی۔ سچ بولیں زندگی میں، سچی بات کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلا سبق سچ کا دیا، اسے سادی تقریر نہ سمجھنا، یہ عنوان دین ہے۔ اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیں۔ آپ جو تھوڑی باتیں کرنے پر جو کہیں اس پر کھڑا ہونا سیکھیں، اپنی زندگی کے اندر استقامت کا نور لائیں۔ جوانوں، کبھی بھی جھوٹ کی بنیاد پر رشتے نہ قائم کرنا۔ آتے ہیں رشتہ دیکھنے والے تو کوئی باتیں سناتے ہیں، ہمارے گھر والے ہو بیٹا تو ولی ہوتا ہے، کیا بات ہے؟ اور پھر بعد میں یہ حالت ہوتی ہے کہ اماں کہتی ہے میں آپ بڑا سمجھانی ہے، انہوں میری بھی نہیں سنتا۔ تو وہ رشتہ دیکھتے وقت تو آپ نے کہا تھا کہ بہت بڑا درویش ہے۔ آپ اور بچی والے بھی کچھ ایسے کام کرتے ہیں، رشتہ کرانے والے سے کہتے ہیں ہم نے کار بھی دینی ہے۔ کیوں آپ نے لالچ پیدا کیا؟ کیوں پہلے آپ نے خرابیاں کی؟ اپنی زندگی میں سچ بولے، سچی بات کرے، کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے کہ لوگوں کی طبیعت ایسی ہو کہ لوگ سمجھیں کہ یہ لوگ تو غلط بیانی کیا دیے۔ دیکھیں بخاری میں موجود ہے، سیرت کی تمام کتابوں میں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہ اپنی اصل کے ساتھ یہ چیز ہر جگہ موجود ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، فرماتے ہیں میں جب شاہ روم کو حضور کا خط گیا تھا نا ہرقل کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، خطوط لکھے نبی کریم نے۔ اس نے کہا یہاں ڈھونڈو کوئی عرب کا سردار اگر آیا ہو تو میں ملنا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں بغرض تجارت وہاں موجود تھا، مجھے لوگ پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے، میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا۔ جب کوئی کسی کا مخالف ہوتا ہے تو اس نے کوئی کہانی بھی یاد کی ہوئی ہوتی ہے، ان لوگوں نے کہانی بھی یاد کی ہوئی تھی، معاذ اللہ جادوگر ہیں، شاعر ہیں، یہ کہانیاں بھی سناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے وہ لے گئے، بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب بادشاہ نے سوالات پوچھے، میں کوئی حق میں نہیں تھا کہ میں حق میں باتیں کرتا، میں تو اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھتا تھا، اور جو کفار کہتے تھے وہ ساری باتیں میں نے کرنی تھی۔ کہتے ہیں بادشاہ نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے سوال کیے، بڑے سوال پوچھے، بڑے میں نے جواب دیے، بڑے سوال پوچھے۔ یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے ان کے غریب ہیں کہ امیر ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ماڑے ماڑے بندے۔ میلاد کے جلوسوں میں بھی ماڑے ماڑے بندے ہی جاتے ہیں، ماڑے ماڑے ہیں، غریب لوگ ہیں۔ اس نے یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ میں نے سارے جواب دیے۔ او ملت کے جوانوں، خدا رہا میری بات سننا۔ ابو سفیان کہتے ہیں غیروں کا دربار، سوال کرنے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا، ابھی جواب دینے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے بتایا کہ آپ رشتے میں چچا ہوتے ہیں، یہ بتاؤ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ آج لوگوں نے نام نہیں بدل دیا جھوٹ کا، کچھ نے بہانہ نام رکھ دیا جھوٹ کا، جو میں نے بہانہ کر دیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں جی وہ تو میں نے تو بس ایسے ہی بات، وہ تو میں نے مذاق کیا تھا۔ جھوٹ کے نام نہیں بدل دیے لوگوں نے۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے بادشاہ کھڑا کر کے پوچھنے لگا کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہہ دوں کہ بولا ہے۔ پھر میں نے کہا ایک تو یہ عرب کی وفاداری کے خلاف ہے، اور دوسرا میں کہوں گا وہ جادوگر ہیں تو شاید کو ایک سیکنڈ کے لیے توجہ کرے، میں کہوں گا وہ شاعر ہیں شاید کو توجہ کرے، اور مدینے والے نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں۔ سنو سنو، جن چیزوں کو معمولی سمجھ کے ہم نے رائج کیا وہ ہمارا وقار لے گئی۔ دنیا ہم پر اعتماد نہیں کرتی۔ ہم اس ملک میں بستے ہیں جہاں زلزلہ بھی آئے تو غیر ملکی امداد کرنا چاہے تو وہ کہتے ہیں حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، خود جائیں گے۔ ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ قوم پر اعتماد اٹھ گیا دنیا کا۔ ہمیں پلٹنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا انداز کیا۔ تھوڑی کر لیں باتیں کو، ضروری ہے صبح شام بولنا؟
थोड़े कर ले वादे, थोड़े दावे कर ले, कुछ जरूरी है? सुनो मेरे अजीज, अबू सुफियान कहते हैं कि उसने कहा कभी झूठ भी बोला है? मैं सोच में पड़ गया। बादशाह ने फिर दोहरा के कहा, सरदार चुप कर गए हो, मेरे आखिरी सवाल का जवाब दो, क्या कभी उस करीम ने झूठ बोला है? अबू सुफियान कहते हैं मेरे हाथ में छड़ी थी, मैंने वो जमीन पर रखी और मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा सरदार सुन, वो मेरे रिश्ते में भतीजे हैं, मेरी बड़ी मुखालफत है, मैंने उनके खिलाफ जंगें लड़ी हैं, कभी वो गालिब आए कभी मैं गालिब आया, आज तक मैं लड़ना हूं, लेकिन मैं एक बात तुम्हें जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं गैर नहीं हूं, वो मेरे भतीजे हैं। मैंने उनको मां की गोद में भी देखा है, दादा के कंधों पे भी देखा है, चचा के घर में भी देखा है, खतीजा का दूल्हा बने भी देखा है, ज़ैनब से लेकर फातिमा तक बेटियों को गोद में खेलते भी देखा है, मैंने उन्हें बदर और ओहद में आते भी देखा है, मेरे सामने पैदा हुए और मेरे सामने उनके बालों में सफेदी आई। मुखालिफत अपनी जगह पर मैं तुम्हें यह बात जिम्मेदारी से बताता हूं, उस महबूब की जुबान से जो भी निकलता है हाथ पर साची निकला करता है। वो असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी वो अमी है, सादिक है, मोतबर है। मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। अबू सुफियान कहते हैं मैं ये लफ्ज कहे तो कितने ही लोग दरबार में रो पड़े, एक सन्नाटा छा गया, कोई सहाबी नहीं वहां, कोई नारा लगाने वाला नहीं, कोई अपना नहीं, लोग रो पड़े। कहते हैं बादशाह ने चादर उठाई, कंधे पे रखी, कुछ देर सोचता रहा, फिर वो चल दिया। मैंने पीछे से आवाज दी, मैंने कहा तूने इतने सवाल पूछे, मैंने इतने जवाब दिए, कोई रिजल्ट भी तो बताना, क्या निकला, नतीजा क्या है? तो बादशाह ने पलट के मेरी तरफ देखा, कहने लगा सरदार नतीजा तो निकल आया ना यार, जिस बंदों से झूठ नहीं बोला वो ये झूठ क्यों बोलेगा कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया? इसने ओ मेरे भाई अपनी जिंदगी में सच लाओ, खुदा रहा हमारे घरों से लेकर हुकूमत के वानों तक जरूरत सच की है, जरूरत सच की है। दूसरी बात, अपनी जिंदगी में ध्यानदार हो जाएं, छोड़ दे सामने वाला क्या कर रहा है। मैं अपने इस मिंबर से ध्यानदार हूं कि नहीं, ये मैंने अल्लाह को जवाब देना है। मैंने इतनी इज्जत समेटी है, दीन के नाम पे समेटी है, मैंने अल्लाह को जवाब देना। हम सारा ध्यान दूसरों का रखने लग गए। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह से बादशाह ने आके वजीफा पूछा था, हजरत को वजीफा बताए तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे अपना काम दयानतदारी से कर, यही सबसे बड़ा वजीफा है। अपनी जिंदगी में दयानतदारी, अमानतदारी, आप इस तरह के हो जाएं कि आप जिस तरह आप समझे ना कि ये हराम जानवर है तो मेरे मुंह में जाएगा तो मुझे उल्टी आएगी। आप कभी देखे ना कि हराम गोश्त कोई आपको बता दे, आप दो लुक में आपने खा भी लिया, लुत्फ आया, तो किसी ने कान में कहा ये तो ज़िबा ही नहीं हुआ था, बीमार था, तो उल्टी आ जाती है कि नहीं? बोलो, क्या आ जाती है? इंसान का ज़हन कबूल करता है हराम खाने को। 2 किलो गोश्त पे उल्टी आती है तो 2 करोड़ रुपए पे क्यों नहीं आती? हमारे एक दोस्त हैं, यूनिवर्सिटी के लेक्चरार हैं, मुझे एकदम फरमाने लगे पीर साहब अजीब बात है, एक बंदे को ना कहीं जूता पड़ा मिल गया, बड़ा कीमती था पर एक पैर था जूते का। हमारी दयानतदारी कुछ इस तरह की है, एक पैर मिला, जूता बड़ा कीमती था, महंगा था, तो उसने उसका मालिक ढूंढना शुरू, ये किसका है, ये किसका है, ये के शोर कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा आगे जाके जूते का दूसरा पैर मिल गया, पर उसने मालिक ढूंढना बंद कर दिया। उसको अब उसका दूसरा पांव मिल गया तो अब उसने, यानी कई दयानतदार बड़े दयानतदार हैं लेकिन दूसरों के मामले में, अपने मामले में नहीं। अपनी जिंदगी में इंसाफ करें। मैं मस्जिद में जुमा पढ़ाता हूं, मैंने एक दिन अपने एक मदरसे के तालिब इल्म से पूछा, बेटा जुमेरात को मैंने पूछा, मैंने कहा सुबह जुमे में तकरीर क्या करनी है? कहते मैं जो फैसला नहीं किया। मैं क्या तू बड़ा मौलवी है ना, मैं छोटा, मैं तो जुमा पढ़ा के शाम में फैसला कर लेना भी अगले जुमे की बयान करना है। क्यों? मैं चाहता हूं मैं मिंबर से ध्यानतदार रहूं, मैं एक हफ्ता तैयारी करूं, मैंने कौम को अल्लाह रसूल का दीन बताना है। मेरा ये मकसद तो नहीं है कि 1 घंटा मुझे मिले तो मैंने किसी तरीके से उसे पार करना है। आप अपने काम के साथ हमेशा दयानत का मुजाहिरा करें। अगर आप दयानतदार हो जाएं, हजरत सईद बिन आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत उमर ने कहा मैं आपको एक सूबे का गवर्नर बनाना चाहता हूं, रो पड़े, फरमाने लगे इस काबिल नहीं हूं। आप कहें मुझे भी आप कह दें कि फलाना ओहदा मिलता है तो तैयार है सारी दुनिया, कौन इनकारी है इस काम से, सब तैयार बैठे। लेकिन रोते थे लोग का जनाब मैं कहां कर सकता हूं। हजरत उमर ने लगा दिया हम्स का गवर्नर,
कुछ महीनों के बाद हजरत उमर तशरीफ ले गए, जाके पूछा कैसा है, तो पहले तो एक लिस्ट मंगवाई हजरत उमर ने, कुछ माल आया है तो मुख्तलिफ सूबों में बांटना है, गरीबों की लिस्ट लाओ। उनके सूबे की लिस्ट आई तो तीसरा नाम गवर्नर साहब का था। वो कहा तुम्हारा गवर्नर मिस्किनों गरीबों में? कहने लगे हजरत साहब जो लिस्ट बनाने वाले थे वो कहने लगे अब उनके वजूद पर जो कपड़े हैं जगह कोई नहीं बची, पेबंद कहाँ लगाने हैं। दामाने तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पेबंद लगे होते हैं पर धब्बे नहीं होते, पेबंद लगे होते हैं पर धब्बे नहीं होते। हजरत उमर ने मालूमात की उनके सूबे में जाके तुम्हारा गवर्नर किस तरह का है। अर्ज की हुजूर 4 शिकायतें। ये जमहूरियत है। आज तो हर सियासी जमात में डिक्टेटरशिप है, आज कहाँ जमहूरियत है। आज तो आप जितने शाह के वफादार हो जाएंगे उतना अच्छा ओहदा लेंगे, जितना मर्जी काबिल बंदा हो जमात के अंदर, लेकिन अगर वो पूरा ताबेदार नहीं तो निजाम नहीं चलता, जितना मर्जी काबिल हो। हजरत सईद बिन आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हु 4 शिकायतें, आम आदमी शिकायतें कर रहे हैं। हजरत उमर ने कहा कौन कौन सी? उन्होंने कहा जी पहली शिकायत यह है कि हमारे गवर्नर, तवज्जो है मेरे भाइयों की, उन्होंने कहा जी पहली शिकायत यह है कि गवर्नर साहब सिर्फ दिन को मिलते हैं, इन्हें रात को भी लोगों से मिलना चाहिए। दूसरी शिकायत यह है कि जब शुरू में आए थे तो फजर के बाद बैठ जाते थे, मसाइल सुनते थे, अब सूरज निकलने पर इशराक चाश्त के टाइम 8, 9, 10 बजे आते। तीसरी शिकायत यह है कि हफ्ते में एक दिन मिलते ही नहीं। चौथी शिकायत यह है कि कभी कभी ऐसे ही रोने लगते हैं, बैठे बैठे बेहोश हो जाते हैं। तो आपने दीवाना आदमी हमें दे दिया है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत सईद बिन आमिर को मजमे में पूछा, जनाब आप पब्लिक के नुमाइंदे हैं, आपको सवालों के जवाब देने चाहिए, बतलाइए ना। और ये पब्लिक के नुमाइंदे सिर्फ सियासतदान नहीं होते, पीर साहिबान भी होते हैं, मस्जिद का खतीब भी होता है। अगर हजरत उमर से पूछा जा सकता है कुर्ता कहां से आया, तो पीर साहब से भी तो पूछा जा सकता है ना। उनको भी जवाब देना चाहिए, उनको भी बताना चाहिए, इसलिए कि वही तो दावा कर रहे हैं फकर बताने का। तो हजरत उमर ने 4 सवाल कहा, सईद आपके जिम्मे 4 सवालों के जवाब हैं। तो हजरत सईद बिन आमिर ने गर्दन झुकाई, कहने लगे पहले ही कहा था मैं गवर्नरी के काबिल नहीं। फरमाया अब तो बन गए हो ना, जवाब तो देना है, हुजूर बतलाइए। फरमाया पहला सवाल आपसे ये है कि यार लोग कहते हैं रात को काम पड़ जाता है और आप मिलते नहीं। तो हजरत सईद बिन आमिर ने अपनी दाढ़ी पकड़ ली, अर्ज की हुजूर ये सारी सफेद हो गई है, बुढ़ापा है। दिन मखलूक के लिए रखा है, रात अपने रब के लिए रखी हुई है। अगर फिर भी किसी को शौक हो तो सईद बिन आमिर जब भी मिलेगा मस्जिद में मिलेगा, सारी रात बारगाह रबूबियत की ओ संगियो थोड़ा मुसल्ला भी यार मजबूत कर लो, थोड़ा सा ना, हम ना थक गए हैं फोन सुन सुन के। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके वजूद नहीं इतनी थके जितने दिमाग थक गए। कमेंट्स पढ़ के, कमेंट्स दे के, राय दे के बड़े बड़े बासलाहियत लोगों के हाफजे कमजोर हो गए। खुदारा अपनी सलाहियतों को जंग लगा लोगे। ये तो जितने लोग हैं मीडिया चलाने वाले, इनको तो मीडिया चलाना है, और अब तो पता नहीं कितने चैनल और कितने लोग और सोशल मीडिया पे कितने, और इधर कितने तो उधर कितने। खुदारा कुछ वक्त अगर मुसल्ले पे मिले तो आप यकीन करें रूह ताजा हो जाती है। लंबी लंबी दुआएं मांगे, अपने रब को अपने दुख सुनाएं, रसूल पाक की बारगाह में ये नजराने पेश करें, आप महसूस करेंगे वजूद ताकतवर होगा। हजरत सईद बिन आमिर कहने लगे रात मुसल्ले पे गुजारता हूं। दूसरा सवाल आपसे ये करना था कि ये लोग कहते हैं कि आप पहले फजर में आ जाते थे, आप इशराक चाश्त के बाद 9-10 बजे निकलते हैं। हजरत सईद बिन आमिर ने गर्दन झुकाई, कहा ये मेरा राज था, मेरी प्राइवेट बात थी। कहा जनाब अब तो लोगों का सवाल है। तो आप फरमाने लगे मेरे घर में खादिम कोई नहीं, गरीब आदमी, बीवी बीमार हो गई है, 35 साल उस वफादार औरत ने मेरी ड्यूटी की है, बीमारी में छोड़ दूं तो वफादारी तो नहीं ना। सवेरे उठता हूं, घर का काम करता हूं, फिर बीवी के लिए नाश्ता बनाता हूं, उसे खाना खिलाता हूं, तैयारी करते आते देर हो जाती है। दूसरे सवाल पर लोग रो पड़े। कहा तीसरा इतराज आप पे ये है कि हफ्ते में एक दिन मिलते नहीं। तो हज़रत सईद बिन आमिर कहने लगे मैंने कहा था मेरा पर्दा ना खोला जाए, मैं बड़ा राजी हूं रब की अताओं पे, मैं क्यों किसी के सामने अपना दुख बयान करूं। गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और गैरत है बड़ी चीज जहां ने तगोदो में पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा। आप मौका दें जी, बड़ी मेहरबानी, छोड़ दें जी, थोड़ी 1 मिनट सिर्फ जी हमें दे, बोले नहीं प्यार से जी, नाराज नहीं होना, आप हमें मौका दें। बात भी अब तकरीबन करीब होने के करीब आई। कहा हजरत सैयदना
सईद बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाने लगे, मैंने कहा था ये मेरा पर्दा है, ये ना सुनाया करें आप दुख लोगों को। ये गरीब कहते हैं मैं किसी अमीर के साथ लग जाऊंगा तो कुछ भी नहीं बनता, छोड़ दें आप, दुखड़े रब रसूल को सुनाओ, खैरात भी मिलेगी और इज्जत भी मिलेगी, वो देंगे और किसी को बताएंगे भी नहीं। हजरत सईद बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से तीसरा सवाल हुआ, कहा जनाब आप हफ्ते में एक दिन मिलते नहीं, तो फरमाने लगे मेरा राज था पर बता देता हूं, जोड़ा एक ही है मेरे पास, हफ्ते में एक दिन धो लेता हूं, फिर बीवी के कपड़े पहन के सारा दिन बैठा रहता हूं, अगर दूसरा जोड़ा हो तो ये काम न करूं। हजरत उमर रो पड़े, कहा जल्दी से चौथे सवाल का जवाब भी दे, कभी कभी रोते हो तो बेहोश हो जाते हो। वो फिर रो पड़े, अर्ज करने लगे हुजूर 40 साल